हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एजे मेडिसिन्स में। मैं हूं आपका दोस्त अजीत। आज मैं आप लोगों को यूरिन इन्फेक्शन का एक बेस्ट ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूं, यानी कि पेशाब के रास्ते में जलन, खुजली, दर्द, पेशाब रुक रुक के आता है अगर किसी को, तो जो मैं ट्रीटमेंट बताने वाला हूं, अगर आप उसकी एक खुराक भी ले लोगे तो आपको बहुत आराम देखने को मिलेगा। वह कौन सी ट्रीटमेंट है, उस ट्रीटमेंट में कितने तरह की दवाएं यूज़ होंगी और कितने दिन इस दवा को ले लेने से प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे और ये दवाएं आपको मार्केट में कितने रुपए में मिलेंगी, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पेशाब के रास्ते में जलन, खुजली, दर्द, पेशाब रुक रुक के अगर किसी को आता है तो ऐसी कंडीशन में हमें इसे ठीक करने के लिए 4 दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी। इन 4 दवाओं में से जो पहली दवा है उसका नाम है ऑफ्लॉक्सामैक 200 mg। ऑफ्लॉक्सामैक 200 mg एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल बैक्टीरिया के कारण होने वाले इन्फेक्शन के इलाज के लिए इसे यूज़ किया जाता है। यह एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। इस एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होती है और इस 10 टैबलेट का जो प्राइस है वो है 70 रुपये, यानी 70 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है मैक्लोइड्स फार्मास्यूटिकल्स और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है। इसमें होता है ऑफ्लॉक्सासिन 200 mg और इसकी आपको 4 टैबलेट लेनी है। अब जो इसमें दूसरी दवा इस्तेमाल होगी उसका नाम है रिएक्टिन 50 mg टैबलेट। रिएक्टिन 50 mg टैबलेट एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है जो कि एक पेन किलर है और इस एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होती हैं और इस 10 टैबलेट का जो प्राइस है वो है 22 रुपये, यानी 22 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है सिप्ला लिमिटेड और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है। इसमें होता है डाइक्लोफेनक 50 mg और ये जो दवा है आपको 4 टैबलेट लेनी है। अब जो इसमें तीसरी दवा इस्तेमाल होगी उसका नाम है एसीलॉक 150 mg टैबलेट। एसीलॉक 150 mg टैबलेट एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है। यह एक गैस की दवा है, क्योंकि जब एंटीबायोटिक दवाई दी जाती हैं तो उससे कई बार गैस बनने लगती है, इसीलिए ये दवा साथ लेना ज़रूरी है। ये एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है और इस एक स्ट्रिप में 30 टैबलेट्स होती हैं और इस 30 टैबलेट्स का जो प्राइस है वो है 50 रुपये, यानी 50 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है कैडिला फार्मास्यूटिकल्स और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है। इसमें होता है रेनिटिडिन 150 mg और इसकी भी आपको 4 टैबलेट लेनी है। अब जो इसमें चौथी दवा इस्तेमाल होगी उसका नाम है लेसिक्स टैबलेट। लेसिक्स टैबलेट एक वाटर टैबलेट है। यह एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। इस एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट होती हैं और इस 15 टैबलेट का जो प्राइस है वो है सिर्फ 12 रुपये, यानी 12 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है सनोफी इंडिया और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है। इसमें होता है फ्यूरोसेमाइड 40 mg और ये जो दवा है आपको सिर्फ 2 टैबलेट लेनी है। इन चारों दवाओं को आपको मेडिकल स्टोर से लेके आना है। लगभग 4 गोली इसकी 30 से 40 रुपए में आराम से मिल जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दवाएं हैं इसे यूज़ कैसे करना है। देखिए, ऑफ्लॉक्सामैक 200 mg, एसीलॉक 150 mg और रिएक्टिन 50 mg, इन तीनों दवाओं को एक एक टैबलेट सुबह शाम लेना है और जो लेसिक्स टैबलेट है उसकी आधी टैबलेट इन्हीं दवाओं के साथ लेनी है। सिर्फ आधी टैबलेट लेनी है इसकी और आधी टैबलेट शाम को लेनी है। इस तरीके से ये खुराक सुबह शाम चलेगी। कंटिन्यू इसे लेना होगा 3 दिन तक, अगर आप प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं तो। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसके साथ साथ हमें क्या करना होगा। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना होगा और पेशाब जब तेज़ आए तभी आपको जाना है। बार बार अगर पेशाब आ रहा है तो तुरंत तुरंत मत जाइएगा, नहीं तो फिर से पेन होगा और दिक्कत ज़्यादा बढ़ेगी। तो थोड़ा पेशाब को होल्ड करिएगा, उसके बाद जाइए जब तेज़ लगे पेशाब। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो दवाएं हैं इसे लेने से क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। देखिए, वही कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो हर कोई झेल जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दवा लेने के बाद सिर में दर्द होने लगे तो समझ लीजिए कि आपको सूट नहीं हो रहा। हल्का फुल्का उल्टी होने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको सूट नहीं हो रहा। या फिर आपके शरीर पर चकत्ते होने लगे, दाने पड़ने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको सूट नहीं हो रहा। या फिर आपको नींद ना आए बिल्कुल भी तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको सूट नहीं हो रहा है। और जब ये दवा सूट ना हो तो आप परेशान ना हो, एक बार अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिल सकते हैं। या फिर दवा का असर धीरे धीरे कम होने लगेगा तो वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। उसके बाद आप इस दवा को इस्तेमाल ना करें।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।